हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सबको भी कैसे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आप सब कैसे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, अपनी जगह पे तबीयत भी अच्छी हो, सबकी सेहतमंद हो। और गाइस आज रमज़ान का 6वां रोज़ा और तुम सबको मुबारक। ये देखो मेरे हाथ में क्या है, पैन अजलन उठा रहे हैं सब पूरी एक एक चीज़ किचन में से। सॉरी, पहले से माफ़ी चाह लेती हूँ, बैकग्राउंड में नॉइजेज आती हैं बिकॉज किचन में जब मैं बात बना रही हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ अजलान खान। तो अब देखो मैं बात कर रही हूँ ना, उन्होंने भी बात करना, मैं क्या उन्होंने चढ़ को कैमरा में आना चाह रहे हैं, उस वजह से इतना तांडव कर रहे हैं। देखो सलाम करो। देखना उनको क्या कर रही हूँ मैं, पूरा होना उनको। तो गाइज आज मैं क्या स्पेशल बनाई करता हूँ। मैं बनाई चिकन पेपर फ्राई। तो मैं सभी देखे स्टार्टिंग में जो प्रोसेस में बनाने को थी। गाइज ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल रेसिपी, जल्दी बन जाती है। रेस्टोरेंट्स में अगर जाती हमें कभी पेपर फ्राई खाने का मन करे तो ऑर्डर करते, तो मोस्ट ऑफ द टाइम घर में भी कभी कभार मन करता है। जब मैं ऑनलाइन जोमेटो में देखती, डिलीवरी चार्जेस इतने ज़्यादा रहते हैं, 150 से 200 के आसपास इतने डिलीवरी चार्जेस अगर कुछ ऑर्डर करना है। ऐसा मेरे साथ भी हो गया, तुम्हारे साथ हुआ है नहीं मालूम, बट ऑलमोस्ट समझो कि अगर एक पेपर फ्राई तुम्हें ऑर्डर करे तो भी 250 से 300 के आसपास, या मुझे प्राइस का एग्जैक्ट आइडिया नहीं, मैं रफली बोल रही हूँ इसलिए। तो तुम्हें उसके साथ 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में तुम्हें एक क्या बोलते हैं सो डिलीवरी चार्जेस आ जाती। ऊपर से वो प्लस गोल्ड क्या की किधर के लोगों को आता है। रुको गाइस, तो वो सब आ जाता है डिलीवरी चार्जेस से भी तुम ना। उस वजह से तुम्हें बहुत सिंपल रेसिपी, जिसे स्पेशली घर में बनाना हो, मन कर रहा है बनाने का, तो तुम्हें ये इजीली बना कर खा सकती। तो मैं भी आज पेपर फ्राई मैं पहले क्या करती हूँ, अगर कुकिंग करना तो हमारे हस्बैंड में ऑप्शन देती हूँ। मैं रेड मसाले की फाल बनाऊँ, फिर ग्रेवी बनाऊँ, या सालाम बनाऊँ, या फिर पेपर फ्राई बनाऊँ, ड्राई बनाऊँ, सेमी ड्राई बनाऊँ। तो उसमें से मैं जो चॉइस करती हूँ कब कभी, बिकॉज मोस्टली अपन वहीं से एक जने खाने वाले पसंद से, तो पूछ ले को बना लेना इजी। तो मुझे भी कब तभी क्या, मुझे जब भी बाहर जाती हूँ, जैसे कि प्रॉन्स ये सब खाने का बहुत मन करता है। इसमें वैसे प्रॉन्स अब तक ट्राई कर को नहीं हूँ, इंशाल्लाह ट्राई करना कर को हूँ। तो घर में अब तक बना को नहीं, बेसिकली बनाना, बट मुझे वो अभी उसका एक्चुअल प्रोसेस ठीक से नहीं पता। तो वो जैसे मैं सीख लेती हूँ, इंशाल्लाह मैं उसका भी एक ब्लॉग जो है वो अपलोड करती हूँ। और हमारी जो रेसिपी है वो रेडी है, चलो मैं दिखाती हूँ तुम ना क्या वो रेसिपी कैसा बना को हूँ पूरा तुम्हें देखो। असर का टाइम हो गया, ज़्यादा टाइम वेस्ट करे सर का भी नहीं है। दूसरी तीसरी तैयारियाँ भी मुझे करने हैं इत्यादि के। 2 से 3 विजल्स लेने के बाद मैं कुकर खोली नहीं थी, अच्छा चिकन अंदर ही दम हो जाने करके मैं छोड़ डाली थी। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वाह, रोज़ा हूँ अब, कैसा मैं बोलूँ, ऐसा कुछ दिख रही है। हाँ कैसे तुम्हें देख सकती हूँ, ये मैं उजाले में निकाल कर हूँ सो। और ये मैं थोड़ा ग्रेवी टाइप बनाई हूँ, बिकॉज हमारे घर में आज ये चिकन पेपर सेमी ग्रेवी बना कर हूँ उसमें, ड्राई फुल नहीं करी। और चाहे तो टिक कर लिया चाहे, क्यों तो हमें रोटी के साथ भी खाना है सहरी में, और चावल के साथ भी, तो उस वजह से कुछ ऐसा बना। सलमान को मेरे हाथ के ये चिकन नगेट्स जो हैं बहुत पसंद, उस वजह से बहुत थोड़े बनाई हूँ। परसों बहुत पसंद से खाया हूँ, इसके वास्ते मेरे बेटे के वास्ते स्पेशली बना को हूँ। तो अब इफ्तारी का भी टाइम होगा तो फ्राई कर लेंगे। ऑयल यहाँ जो है गरम को रख डालियो, तो उन्होंने बहुत पसंद से 2-3 नगेट्स खा लिया उन्होंने, उस वजह से उनके वास्ते मैश पोटैटो के चिकन नगेट्स। ये देखो मैश पोटैटो कटलेट्स, ये मेरे बेटे के सबसे फेवरेट रेसिपी होगी, मेरे छोटे बेटे के, तो उनके बाद में बहुत थोड़े से बनाई। हाँ
ताकि उन्हें पसंद से खाए। और देखो कितना प्यारा कलर को है इसका। अलान वेट वेट। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू तबस्सुम का चैनल। कैसे हैं तुम्हें सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम्हारे सबकी दुआओं से। आज रमज़ान का 9th रोज़ा। और गाइस पिछले 7th 8th रोज़ा क्या भी शूट नहीं करी, क्या भी बनी भी नहीं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। हमें कैसा थे वो सिर्फ माइच जान सकते हैं उनको। बच्चों को ले देखो घर में 2 दिन क्या हुआ, ऑब्वियसली मई मेरा अल्लाह जानता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था लास्ट 2 दिन में, जैसे कि बॉडी पेन बहुत ज़्यादा था और क्या भी कुक नहीं करने होने का था, ना सहरी ना इफ्तारी बनाने। मुश्किल से 2 दिन गुजरे हमारे ऊपर। तो घर में पूरे बीमार थे, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, उसमें भी हमें रोज़ा तो थे, बट क्या भी स्पेशल रेसिपीज़ नहीं बनी, क्या भी शूट नहीं करी। ऑब्वियसली जब तबीयत अच्छी नहीं रहती तो कैमरा उठा लेकर शूट करने का किसका भी दिल नहीं करेगा, मेरा भी नहीं था। करना तो दूर की बात, खड़ने भी नहीं हो लेगा था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। खैर चलो, मुश्किल टाइम था, निकल का तो अल्लाह आसान नहीं करे सबके। तकलीफ़ का टाइम ज़रा रहता सो, बट वो ज़रे वक्त में बहुत चीज़ें याद आती, बट वो कट जाता है जल्दी, बट भूलने नहीं होता। पता नहीं बोलती थी, सब चीज़ को टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत अब सबके थोड़े थोड़े बेटर हो रही हैं, रिकवर हो रही। याहिया की तबीयत भी सबसे पहले, याहिया को चाहिए तो तबीयत ख़राब हुई सो, जैसे कि उनको अब भी है, आज भी जुम्मा उनको नहलाई भी नहीं की, तो उनको बुखार बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो उस वजह से हम आप भी मेडिसिन को छी, हमें भी पूरे मेडिसिन को छी। मैं सोची 2 दिन से मैं बाहर का खा लेते थे, घर जैसे कि बाहर से दाल मंगा लेना, घर में चावल बना लेना, कैसा भी एडजस्ट करे, फिर नेक्स्ट डे भी बाहर से मंगा ले। तो अब मैं क्या सोचेगा, तो आज जुम्मा का दिन, आज कुछ स्पेशल बनेंगे। तो बच्चे आपको देखिए तो किचन में लहसुन नहीं था, तो लहसुन फ्रेश मैं निकाल को वॉश कर को पीसना। तो पहले मैं लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ और फिर मैं आज चिकन बिरयानी बना रही हूँ। तो मैं सबको बताती हूँ कि चिकन बिरयानी है, रेसिपी अगर बन गई तो बन गई। डायरेक्ट बहुत से लोगों को पता है चिकन बिरयानी कैसे बनाना, अगर हुआ इंशाल्लाह मैं शूट करते। एंड गाइस, रमज़ान में मैं सबसे फिर एक बार गुजारिश करती हूँ, हर एक इंसान ने एक दूसरे के वास्ते दुआ करो, बिकॉज सबको दुआ की ज़रूरत बहुत है। किसे किसे क्या क्या तकलीफ़ों रहती कि कौन कौन क्या क्या तकलीफ़ों से गुजरने को रहते कि उनके तकलीफ़ों में और तकलीफ़ां देखो, उनकी तकलीफ़ां बढ़ाओ नको अल्लाह के वास्ते। कोशिश करो, अगर तुम उनके वास्ते कुछ कर नहीं सकते, कम अज़ कम उनकी तकलीफ़ां बढ़ाओ भी नको। प्लीज़ दुआ करो तुम्हारे सामने वाले की तकलीफ़ जो है वो कम हो जाए, जितनी हो सके वो कम हो जाए। बस मैं इतना ही बोल रही, मैं एक दूसरे के वास्ते दुआ करो, मैं भी दूसरे के वास्ते दुआ करती हूँ, तुम्हें भी दूसरे के वास्ते दुआ करो। बिकॉज तकलीफ एक ऐसी चीज़ मेरे ऊपर गुजर को है, तो मैं बोल रही हूँ, जिसके ऊपर भी गुजरते हैं मैं रियलाइज़ भी कर सकती हूँ कि वो आसान नहीं डाइजेस्ट नहीं होता, बट इतना कि अल्लाह वो तकलीफ़ आसान कर डालता है और आसान हो भी जाते गए। इतना क्या भी मुश्किल नहीं, अल्लाह अगर देखा तो आंख बंद कर को खोला तो क्या भी चीज़ हो जाती है। तो हर एक इंसान के वास्ते तुम्हें दुआ करो, खाली अपने वास्ते, अपने ख़ानदान के वालिदैन के वास्ते दुआ न करो। हर वो शख्स, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो पैसा की तकलीफ़ हो, चाहे वो ख़रीदारी की तकलीफ़ हो, चाहे वो शादी के मसले हो, कुछ भी हो गए, सब भी आसानी से हो जाता है। अगर जब तक हमें एक दूसरे के वास्ते नहीं मांगते तो हमें मिलेगा नहीं। तो अपने वास्ते भी मांगो, तुम्हारे आसपास रहने वाले के वास्ते भी मांगो। जैसे कि अब देखो 2-3 दिन पहले, जैसे कि मैं 1 मिनट, हमें सोचे नहीं थे कि हमें पूरा घर का घर बीमार पड़ता है घर को, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होगा। तो बोल नहीं सकते कब क्या होता है, ज़िंदगी का भरोसा नहीं। गए 4 दिन की ज़िंदगी है,
4 दिन में हम इतना सब कुछ पूरी दुनिया चलना होना कर मैं सोचती, बट किसी की अब मैं हूँ शाम शाम तक रहती हूँ कि नहीं, कि मेरी गारंटी नहीं है। मेरा रहता है बोलने का मकसद कि मैं ज़्यादा भाषण नहीं दे रही हूँ किसी भी, कभी ज़्यादा ये नहीं कर रही हूँ। मेरे ऊपर जो जो कब कभी बीत को रहता है नहीं, मैं जो फील कर रहती हूँ, सेंस कर रहती हूँ, मैं खाली तुम्हें वो बोल रही हूँ। तो जब भी तुम्हें अपने वास्ते मांगती हूँ तो तुम्हारी तकलीफ कम हो कर को, वैसा तुम्हारे ऑपोजिट वाले के वास्ते भी मांगो, ताकि क्या पता तुम्हारे से ज़्यादा तकलीफ में तुम्हारा सामने वाला झुंझुला देगा, किसे पता किसकी दुआ कब लग जाए। तो बस इतना ही मेरा बोलने का एक छोटा मैसेज था। सो क्या भी मैं ज्ञान भाषण देने वाली नहीं हूँ किसी भी, और 2 दिन का व्लॉग भी बना कर नहीं हूँ, और एक व्लॉग जो है वो अब एडिट कर ले को हूँ मैं, अब जाकर अपलोड करना टाइम नहीं मिल रहा है। किचन का पहले तैयारी कर डालती हूँ, और उसके बाद में व्लॉग शूट कर डालती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ। उसके बाद शाम में ऑफिस का भी काम है, उसे भी लॉग इन करने बैठना, फिर शाम को बच्चा का क्या है सो दूध सब रेडी करना, और फिर अजलान को भेजने की तैयारी करना, और बहुत सारा काम है। दुआ करो मेरे वास्ते भी, मैं भी तुम्हारे सबके वास्ते दुआ करती हूँ गाइस। जो लहसुन है नहीं, मैं फ्रेश लहसुन जाको पीस लेती हूँ। ओके, तो मैं जितना ये लहसुन पीस को फ्रेश फ्रिज में स्टोर करके रख लेती हूँ, तो हमारा जो कुकिंग का टेस्ट रहता है वो अलग ही रहता है। तो फ्रेश में बना को एक बॉक्स में स्टोर करके रख लेती हूँ, नमक डाल को। ओके, तो गाइस बिरयानी इन प्रोसेस स्टार्टेड। मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ, क्या कि रिमोट का बटन दबा रखा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है बिरयानी का पकवान वैसा। कल से बुखार आ गया ना, तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है मेरा भी, क्या मतलब बोल डाल रही। तो यहाँ जाको बिरयानी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो। ऑनियन में हाथ से कट कर डाली, और कट कर को डाल डाली, 1 पाव के आसपास बना रही हूँ, बस इफ्तियारी और सहरी के वास्ते गए। ये रहा होममेड गरम मसाला जो मैं घर में बना कर रख लेती हूँ, मुझे आराम से आ जाता है काम बहुत ज़्यादा दिन तक। तो ये मैं इसमें अभी डालती हूँ। तो गाइस यहाँ देखो बिरयानी इन प्रोसेस, अखनी जो है वो रेडी हो गई है, और अब शायद तुम्हें कलर दिख रहा है, फ्लैश ऑन कर को हूँ, प्रॉपर अखनी का कलर। एंड यहाँ जाको क्या बोलते हैं इसे, अदन बन रहा है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मैं रोज़ आऊँ, अल्लाह माफ़ करे मुझे। एंड तो गाइस इतना अब ज़र्रे वक्त में रहते रहते क्या हुआ, करंट चलेगा तो ऑल ऑफ सडन इतना मुश्किल हो देखा मुझे। बच्चे रोले को थे, दूध गर्म करना था मुझे, एक्चुअली स्टोव में गर्म करना बहुत मुश्किल दिखता, तो उस वजह से मैं क्या करी, दूध जो है मैं इसमें गर्म करने कर को सोचती हूँ, इसमें का तो ओवन में। तो ओवन में मुझे प्रॉपर टेम्परेचर मालूम होता है, बट प्रॉपर टेम्परेचर मुझे स्टोव में मालूम नहीं होता। कभी कम गर्म करने जाको ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो कभी ज़्यादा गर्म करने जाको कम गर्म हो जाता है। तो उस वजह से मैं क्या करी, बच्चा का दूध जाको करंट नहीं था, बहुत वक्त वेट करी ना, भूख से दोनों मुझे सताने लगे थे। उस वजह से मैं जल्दी स्टोव में उबाल को इनको दे डाली। अब देखो अजलान का पेट भर को है, देखो मैं कहाँ रहती हूँ, वहाँ रहती यहाँ बालकनी में आई हूँ मैं, अंदर आवाज़ आ रही कर को, यहाँ भी आको खलाटे कर रहे ना, मतलब खलाटे नहीं, मैं कहाँ रहती हूँ वहाँ रहना होता है। तो ये जाको पीछे हमारी किचन है, सो बाहर से कभी दिख रहा ही नहीं इस किचन के अंदर का। मुझे लगता है कि किचन के अंदर दिखता है जब क्लोज होते, अनफॉर्चुनेटली नहीं दिख रहा। और ये बाहर का नज़ारा है, दो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ऐसा दिखता है। मैं सच्ची बोल रही हूँ। सो गाइस तुम्हें देखो अजलान क्या कांड करता हूँ, अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें। छोटे बच्चों को समझना आसान काम नहीं, बहुत ख़तरनाक काम, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट काम। देखो तुम्हें मैं क्या कर रही हूँ, मुझे गुस्सा आएगा नहीं आएगा, गुस्सा आया तो भी मैं मान नहीं सकती, छोटा बच्चा कैसे मैं कंट्रोल करना। देखो अब इनका रिएक्शन देखो। अजुबा क्या ये पूरी बालकनी गंदी है, क्या ये, हाँ गुड्डा क्या ये, क्या कर रही हो तुम्हें, हाँ क्या ये,
रोज़ काम वाली झाड़ को पोछ को जाते हैं, रोज़ भी गंदा उन्हें पूरे टब्बान गिब्बान झाड़ू साइड में रखो, पूरा क्लीन करके जाते। माटांग घर के अंदर के बाहर पड़े रहती। प्लांट्स को के अंदर भी देखो प्याज डाल को प्लांट्स के अंदर मेरे, या अल्लाह उनकी मैं कितनी हिफाजत करती थी। अज़लान तुम्हें क्या कर रहे हैं अज़लान? चलो तुम्हें पैंट पहने नहीं पहने, मिट्टी के असर का दिख रहा नहीं है। पेन कोई क्या है तुम्हारी हालत? आज पानी ना कोई जुम्मा के दिन ना का गुड्डा क्या है ऐसी करता है मेरा गुड़ाई है ये गुड़ाई है, उससे मैं इनको गुड्डा गुड्डा कहती सो गुड़े के सर के देखती मन जानो, और काम हम भी गुड़े के सर के करते रहती। अज़लान ओए क्या वो कर रहे हैं समय? क्या ये कौन है सभी क्लीन करना सो सब आंटी फिर अल्लाते ना भाई, उनको फ्रंट कैमरा करके दिखाना कहते हैं। ऐसा करो कर दो। इनकी ब्यूटीफुल स्माइल दिखा रही दो। कांड कर दाल को क्या मिले, कांड कर दाल को आपको यहाँ बाहर हसरिन सो सलाम करे तुम्हें। खाली हंसना एक आता है ना, हंसना एक आता है ना, सलाम करे। मैं कैसा मरना सो कैसा उड़ाना सो इतना से भी कर को ही ना तुम्हें। और एक क्या करती मालूम है ना इनका काम। सब जने इंटरेस्ट से टीवी देखते रहे तो बराबर एक क्या भी अच्छा चलते रहता है का ना, हमें मालूम ही नहीं होता, स्विच ऑफ कर देती, पूरे एक दूसरे को देखने लग जाती। आंखों नहीं तो वाईफाई ऑफ कराती, नहीं तो टीवी का स्विच ऑफ कराती। स्पेशली आहिया सताती हैं तो इंटरेस्टिंगली देखते रहती हैं। क्या देखती हैं तो कार्टून, नहीं तो उनके हती ना अलग कार्टून्स, फेवरेट कार्टून्स वो देखते रहती। वही से टाइम पर ना आँख ऑफ करती हूँ ना, उठ कर रब कर को मारती इनको। फिर भी मार खा को भी भाई करने वहाँ खड़े रहना। उसकी ज़रा खुद की अपनी जॉ को देखी तो मैं लड़ी चुका को बाजू बैठे रहते हैं भाई खाने, रैप बिल्ड कर देखो जगह बना को बैठ भी जाती। क्या वो ओ चेंज कर रहे हैं ना क्या कि ब्राइटनेस इंक्रीज कर रहे हैं वीडियो का। क्या कर रहे हो तुम्हें अज़लान? मेरा गला ख़राब हो गया, अब जाको काम की अच्छा हुआ है सब। फिर भी अगर मैं ज़ोर से बात बहुत ख़राब दिखता है। छोड़ो तुम्हें रोज़ का ये हाँ बस 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 अब ऑफ कर रही हूँ मैं वीडियो। बस बाय बोलो, बाय बाय करना सबको भी, बाय बोलो बाय बोलो बाय बोलो बाय बाय करो अज़लान, अज़लान बाय करो, बाय 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 बाय। क्या वो करंट आ रहा है जा रहा है। बस 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 देखो मेरा काम जो है वो ख़त्म होने का है। लहसुन का मसाला जो है बहुत सारा था, मैं पीस को रखी हूँ, मुझे बहुत दिन काम आ जाता है, बीच में छू जाता है। और यहाँ देखो बिरयानी जो है वो दम हो गई है, लजीज बिरयानी। शायद तो मैं देख सकते हैं इसका ब्यूटीफुल कलर। मैं बहुत थोड़ी बनाई चिकन बिरयानी, गैस खाते नहीं रमज़ान में कौन भी ज़्यादा, इफ्तारी और सहरी के वास्ते। तो ये तवे पर दम हो रहे हैं। अब एक रत्ती खुद के बाद मैं ऑफ़ करा लेती हूँ।